वो बीजेपी सांसद है, कोई एक बार से नहीं बल्कि 6 बार से, वो भी लगातार। वो तेज तरार हिंदू नेता होने का दम भरते हैं, लेकिन उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद करने का भी आरोप है और इसी आरोप में वो तिहाड़ जेल भी काट कर आए हैं। यूपी की सियासत की थोड़ी बहुत भी समझ रखने वाला शख्स बता सकता है कि बात किसकी हो रही है। जी हाँ, बात हो रही है बृजभूषण शरण सिंह की, वो नाम जो इस वक्त सबसे तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। क्या बृजभूषण सिंह जेल जाने वाले हैं? यह सवाल बहुतों के मन में उठ रहा है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में उनके खिलाफ जो भारतीय दिग्गज पहलवानों का धरना चल रहा है, उसने उन्हें अब बैकफुट पर ला दिया है। उन्होंने इससे निकलने के लिए सारे तंत्र, सारी ताकत और सारी जद्दोजहद की, लेकिन अब वो एक ऐसे माया जाल में फंस चुके हैं जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन सा साबित हो गया है। दिल्ली पुलिस ने अब उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं। पहली एफआईआर एक नाबालिग पीड़िता द्वारा लगाया गया आरोप से संबंधित है, जो पॉक्सो अधिनियम के तहत आईपीएस की प्रासंगिक धाराओं के साथ साथ मर्यादा भंग करने के संबंध में है। वहीं दूसरी एफआईआर अन्य 6 महिला रेसलर से यौन शोषण के केस में दर्ज हुई है। अब जब उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि जब तक उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक वो धरने से उठने वाले नहीं हैं। खैर, इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। कल जहां आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पहलवानों से मिलने पहुंचे थे, तो आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी महिला पहलवानों से मिलने धरना स्थल जंतर मंतर पहुंची। उन्होंने महिला पहलवानों के साथ बैठक कर उनसे पूरी मामले की सारी जानकारी ली। उसके बाद मीडिया के सामने उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। प्रियंका ने कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को पद से नहीं हटाया जाएगा, तब तक निष्पक्ष जांच होना नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि बृजभूषण शरण सिंह चारों तरफ से घिर चुके हैं, लेकिन अभी तक बृजभूषण शरण सिंह पर अड़े हुए हैं कि उन पर लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि मैं बाहुबली हूं, लेकिन बलात्कारी नहीं हूं, पहलवान हूं और हनुमान जी का भक्त हूं। अगर यौन शोषण के आरोप सच्चे निकले तो मैं खुद को गोली मारना ज्यादा पसंद करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल्ली पुलिस की जांच में अपना पूरा सहयोग दूंगा। जिस बेबाकी से वो अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोप के खिलाफ डटे हुए हैं, वो मामला को दिलचस्प बनाता जा रहा है। खैर, ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया। अगर अभी भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए।